अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम पढ़ रहे हैं मद की बहस, और मद में हम अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तारीफ़, उसकी क़िस्में, जैसा कि उसकी क़िस्मों में हमने पहली क़िस्म से मुकम्मल फ़राग़त हासिल कर ली। फिर दूसरी क़िस्म की जो मज़ीद क़िस्में हैं, जैसे कि मद मुत्तसिल, ये भी हमने पढ़ ली, जिसका नाम एक और मद वाजिब है, और दूसरी क़िस्म मद मुनफ़सिल, जिसका दूसरा नाम मद जायज़ है, और तीसरी क़िस्म है मद फ़रई की मद आरिज़। और इस मद आरिज़ की भी दो क़िस्में हैं। पहली है मद आरिज़ वक़फ़ी और दूसरी है मद आरिज़ लीन, जैसा कि हम बाएं जानिब देख सकते हैं। उसके बाद मद फ़रई की आखिरी क़िस्म है मद लाज़िम। तो ये चार क़िस्में हैं मद फ़रई की, और मद फ़रई की चार क़िस्मों में से दो हमारी मुकम्मल हो गई हैं, तीसरी को आज पढ़ना है, यानी मद आरिज़। मद आरिज़ की जो दो क़िस्में बन रही हैं, आज हम पहली क़िस्म की तफ़सील जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मद आरिज़ वक़फ़ी, इसकी तारीफ़ कह रहे हैं कि कलमा क़ुरआनी में हरफ मद्दा के बाद सुकून आर्ज़ी हो। सुकून आर्ज़ी यानी कि वो सुकून है जो असली नहीं है, यानी कि पहले से नहीं है, बल्कि उसको जो है वक़्फ़ की वजह से सुकून दिया गया है। तो कह रहे हैं कि कलमा क़ुरआनी में किसी भी कलमे में जब हरफ मद्दा है, तीनों में से कोई भी हर्फ है, और उसके बाद जो है सुकून आर्ज़ी आ रहा है, तो यहाँ पर होगा मद आरिज़ वक़फ़ी। अब देखें इसकी मक़दार कितनी है। इसकी मक़दार तीनों में से कोई भी हम अपना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क़सर भी कर सकते हैं। क़सर का मतलब दो हरकत के बराबर, यानी कि एक अलिफ के बराबर। ये तवस्सुत भी कर सकते हैं, यानी कि चार हरकत के बराबर लंबा करेंगे, यानी कि दो अलिफ, या फिर तूल, यानी कि 6 हरकत के बराबर भी हम लंबा कर सकते हैं, यानी कि 3 अलिफ, जैसा कि यहाँ पर जो ग्राफ में हम देख सकते हैं। क़सर कहते हैं एक अलिफ यानी कि 2 हरकत, तवस्सुत कहते हैं 2 अलिफ यानी 4 हरकत, और तूल कहते हैं 3 अलिफ यानी कि 6 हरकत। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक पर अमल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है तूल औला है। तूल यानी कि 6 हरकत के बराबर लंबा करके वक्फ करना, 6 हरकत के बराबर लंबा करना, ये जो है औला है, यानी कि बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, और ये बात याद रहे, जैसा कि इससे पहले भी मद मुनफ़सिल की हमने तारीफ़ और उसकी मक़दार पढ़ी थी, तब यही बात थी कि इसमें भी जो है तवस्सुत और तूल दोनों जायज़ हैं। तो वहाँ पर ये बात बताई गई थी कि दोनों में से जिस पर अमल हो रहा है उसका ख्याल शुरू तिलावत से आखिर तक रखें। ठीक है, अगर हम शुरू से जहाँ पर मद आरिज़ वक़फ़ी हो रही है वहाँ पर हम जो है क़सर कर रहे हैं, तो आखिर तक जहाँ जहाँ मद आरिज़ वक़फ़ी है वहाँ क़सर ही करना है। और अगर शुरू तिलावत में हमने तवस्सुत से काम लिया, तो आखिर तक हम तवस्सुत से ही काम लेंगे, यानी कि 4 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। और अगर हम शुरू में ही तूल कर रहे हैं, शुरू तिलावत से ही जहाँ जहाँ मद आरिज़ वक़फ़ी हो रही है, तो आखिर तक हमको जो है तूल ही करना है, जहाँ कहीं मद आरिज़ वक़फ़ी हो। ठीक है, तो अब चलते हैं मिसालों की तरफ। सबसे पहले हम तूल के साथ इन मिसालों को पढ़ेंगे, यानी 6 हरकत के बराबर लंबा करते हुए। और यहाँ पर देखें, एक मिसाल को 2 मरतबा लिखा गया है। पहली दफ़ा उसकी निशानदही की गई है कि हरफ मद्दा के बाद जो है जो हरकत है अगले हर्फ पर, वो पहले जो है मुतहर्रिक ही है, यानी पहले से उस पर हरकत है, लेकिन हरफ मद्दा के बाद वाले हर्फ की हरकत वक़्फ़ की वजह से सुकून में बदल रही है, जिसको हमने सुकून आर्ज़ी कहा, यानी कि ये आर्ज़ी सुकून है। ठीक है, क्योंकि मद आरिज़ वक़फ़ी में जो सुकून होती है वो सुकून आर्ज़ी होती है, यानी कि वो बाद में दी जाती हैं, पहले से नहीं होती वक़्फ़ की वजह से। ठीक है, तो ये असल में तुकज़्ज़िबानी था, अब हम यहाँ पर वक़्फ़ कर रहे हैं तो तुकज़्ज़िबान हो गया। ठीक है, तो हम इन मिसालों को पहले तूल के साथ पढ़ते हैं, फिर तवस्सुत के साथ, फिर क़सर के साथ। और ख़याल रखें तीनों मक़दार में सबसे बेहतर तूल करना ही है, कि जहाँ कहीं हरफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर सुकून आर्ज़ी है, वहाँ पर हम तूल 6 हरकत के बराबर लंबा करते हुए ही वक़्फ़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तवस्सुत और क़सर से भी काम लिया जा सकता है। तो कज़्ज़िबान, अल आलमीना, ये पहले नून मुतहर्रिक था, ज़बर के साथ था, फिर
नून पर जो है सुकून आर्जी लग गया और यहाँ पर हो गई मद्द आरिज वक्फी। तो तूल के साथ पढ़ेंगे अल-आलमीन। यस्तवून, यहाँ पर वाव पर उल्टी पेश है, मद्द हुक्मी भी चूँकि हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नून पर फतह यानी कि ज़बर है, अब उसको जब हम सुकून आर्जी दे देंगे तो फिर वो वहाँ पर मद्द आरिज वक्फी होगा। तो हम यहाँ पर 6 हरकत के बराबर लंबा कर रहे हैं। यस्तवून अन्नबिय्यीन, ये जो है नून यहाँ पर भी मुतहर्रिक है, खड़ी ज़ेर के बाद आ रहा है जो कि या साकिन के क़ायम मकाम है। अब यहाँ पर नून को हमें सुकून आर्ज़ी देना है, तो यहाँ पर हो गया मद्द आरिज़ वक्फ़ी। तूल के साथ हम पढ़ेंगे अन्नबिय्यीन, ठीक है, ये हो गया तूल। अब हम तवस्सुत के साथ सारी मिसालों को पढ़ते हैं, सिर्फ हालत वक्त में पढ़ेंगे अब की बार। तुकज़्ज़िबान अल-आलमीन यस्तवून अन्नबिय्यीन, ये हो गया तवस्सुत। अब क़सर यानी उससे कम, सिर्फ 2 हरकत के बराबर अब लंबा करते हुए हमको वक्त करना है। तुकज़्ज़िबान अल-आलमीन यस्तवून अन्नबिय्यीन, बस। तो ये तीनों तरीक़े से पढ़ना जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर तूल किया जाए, यानी कि 6 हरकत के बराबर लंबा करें। जहाँ कहीं हरफ मद्दा के बाद अगला कलिमा सुकून आर्जी के साथ आ रहा है, यानी जहाँ पर हम सुकून ऐसा दे रहे हैं जो पहले से नहीं है बल्कि वक्त की वजह से दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा जो कि मद्द आरिज़ की पहली किस्म है। फिर इसकी दूसरी किस्म मद्द आरिज़ लीन इंशाअल्लाह ताला अगले मरतबा हम पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम।